तो 10 जुलाई की Hyundai Exter लॉन्च होने वाली है। आज उसके ऑलमोस्ट सारे फीचर्स और ऑलमोस्ट सारी ओवरऑल इंटीरियर और एक्सटीरियर इमेजेस आ चुकी हैं। मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था जब जो है सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो। उसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो उन्होंने बताया तो नहीं, लेकिन मैंने ढूंढ निकाले, तो उनके बारे में भी बात कर लेंगे और बाकी सारी चीज़ों पे बात कर लेंगे जो एक्स्टर में आ रहे हैं। इनफैक्ट हम आगे ये भी बात करेंगे उसके साथ साथ कि ये अपने कंपटीशन में कहाँ बैठती है और ओवरऑल जो है वो इसका प्राइस कितना होना चाहिए और कहाँ तक आएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको एक्स्टर बुक करवाना चाहिए, उसके लिए वेट करना चाहिए, या फिर आप उसकी कॉम्पिटिटर्स पंच या सिट्रोएन C3 की तरफ जा सकते हैं और उनमें क्या ऐसी अच्छाई है जो अभी एक्स्टर में हमें नहीं मालूम। सो उसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव शेयर। लेट्स स्टार्ट कि Hyundai एक्स्टर कैसी होने वाली है, प्लस इसके कॉम्पिटिटर्स में कैसे ये कम्पीट करे। तो इसकी फीचर्स लिस्ट ऑब्वियसली बहुत लंबी होने वाली है और उसके बारे में हम बात करेंगे। इनफैक्ट हम वो फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो इसमें मिस हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम जो है इंजन्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो एक स्मॉल टॉपिक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि उसमें सेम ही इंजन आएगा जो ग्रैंड आइटन नियोस में आता है। दैट इज़ अ 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो मैक्सिमम पावर लगभग 83 PS के आसपास निकालता है और मैक्सिमम टॉर्क 114 न्यूटन मीटर के आसपास। अगर इसके राइवल्स की बात करें तो टाटा पंच में भी लगभग जो है 88-89 PS के आसपास आ जाता है और सिट्रोएन C3 के जो लोअर वाला वेरिएंट है उसमें भी 82-83 PS आ जाता है। अराउंड द सेम फिगर्स है। मैं आपको इसके कॉम्पिटिटर्स से दो बड़े डिफरेंस बताता हूँ। पहला डिफरेंस ये है कि बाकी जो दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, इसमें आपको एक 4 सिलेंडर इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा स्मूथ होगा। ठीक है। दूसरा फ़र्क ये है कि C3 में आपको एक टर्बोचार्ज इंजन में मिल जाता है जो पंच और एक्स्टर दोनों में नहीं मिलता। तो यहाँ पे अभी जो है एक टर्बोचार्ज इंजन नहीं अवेलेबल है। हम चाह रहे थे कि अवेलेबल हो जाए, लेकिन अभी Hyundai ने इसमें अवेलेबल नहीं दिया है। अब कर लेते हैं इसके CNG की बात। तो ये इंजन एक CNG के साथ भी आएगा। CNG के साथ लगभग ये 69-70 PS के आसपास पावर निकालेगा और लगभग 90 न्यूटन मीटर के आसपास टॉर्क निकालेगा मैक्सिमम। अब कर लेते हैं इसके गियर बॉक्स ऑप्शंस की बात। तो इसमें दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे पेट्रोल में। एक मिलेगा आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और दूसरा आपको मिलेगा एक AMT। तो अगर उसके कॉम्पिटिटर्स में देखा जाए तो पंच के पास भी जो है वो AMT है सेम तरीके का, और सिट्रोएन में अभी तक एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं आया है। तो ये हो गई इंजन की बात। अब कर लेते हैं ओवरऑल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लुक्स और प्लस जो है वो आपको क्या फीचर्स मिल जाते हैं। अब कर लेते हैं एक्सटीरियर लुक्स की बात। तो देखिए एक्सटीरियर लुक्स में Hyundai ने एग्जैक्टली वही काम किया है जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट के बायर्स को पसंद है, या फिर इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के लोगों को। तो आजकल SUVs का ज़माना है। SUVs का मतलब बेसिकली जो है वो एक बॉक्स शेप में गाड़ी जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस हाई हो और ओवरऑल आपको थोड़ा एक बुच अपीयरेंस दे रोड पे। ठीक है। अब मेनली जो ये चीज़ सोचते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो एक बार पंच और ऑल्ट्रोज की सेल्स में डिफरेंस देख लें। सेम ही हैचबैक पे दोनों डिज़ाइन है, लेकिन एक हैचबैक और एक क्रॉसओवर की सेल्स में इतना फ़र्क इसलिए आ गया क्योंकि क्रॉसओवर SUV लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो उसी आइडिया को लेके एक्स्टर डिज़ाइन करी गई है। अगर आप सामने की तरफ देख लें तो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और जो ग्रिल है वो एकदम फ्लैट है, बॉनेट एकदम हाई है और आपको इसमें जो DRLs मिल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं दिखने में। इवन आगे DRLs का शेप और पीछे LED टेल लाइट्स का शेप, दोनों शेप H शेप है। तो वो डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दूसरी एक और चीज़ मैंने नोटिस करी वो ये है कि चाहे सामने से हो, चाहे पीछे से, चाहे साइड से, ये डिज़ाइन उतना ज़्यादा पोलराइजिंग नहीं है जितने लेटेस्ट में Hyundai की डिज़ाइन है। मतलब ये एक प्रॉपर बॉक्सी शेप है। थोड़े इसमें एलिमेंट्स हैं, पीछे की तरफ एक ब्लैक स्ट्रिप दे रखी है जो एक अलग से ही जो है एलिमेंट दिख रहा है। मतलब उतना सिंपल डिज़ाइन नहीं है, लेकिन ओवर द टॉप डिज़ाइन भी नहीं है कि मतलब एक तरीके से बिल्कुल ही ओपिनियंस दूर दूर हो जाए। और ये डिज़ाइन जो है वो ओवरऑल दिखने में एक सटल और अच्छा डिज़ाइन लग रहा है, स्पेशली फ्रॉम फ्रंट। अगर आप साइड लुक की बात करो तो आपको इसमें ये चीज़ मिल जाएगी कि इसका जो ओवरऑल स्टांस है वो काफ़ी बॉक्सी लुक में है। और अगर आप इसके स्पाई शॉट्स देखोगे तो आपको ये काफ़ी ऊंची सी भी लगेगी देखने में।
दो चीज़ें जो हाईलाइट होती हैं वो ये होती है कि इसकी हाइट 1631 मिलीमीटर है, लगभग 15 मिलीमीटर ज़्यादा पंच से, और इसका व्हील बेस 2450 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर ज़्यादा पंच से। तो ये दोनों चीज़ें ज़्यादा होने की वजह से इसका ओवरऑल स्टांस जो है वो काफ़ी ऊंचा सा है और काफ़ी बॉक्सी है, जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लोगों को पसंद हो। अब पहले कर लेते हैं हम सेफ्टी फीचर्स की बात, उसके बाद हम जो है वो प्रॉपर फीचर्स में जाएंगे। तो स्टार्टिंग अगर करें हम सेफ्टी फीचर्स में, तो उसमें आप ये देखेंगे कि इसमें एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, वो ये चीज़ है कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा। कुछ फीचर्स ऐसे हैं सेफ्टी के जिसमें आप उसके बिना भी गाड़ी ले सकते हैं लोअर वेरिएंट्स में, और उसके साथ भी ले सकते हैं। तो वो ऑप्शंस जो हैं अगर आपको दिए जाएंगे, जैसे ऑप्शनल टाइप का वेरिएंट होता है, तो उसमें ऑब्वियसली अगर आप ले रहे हो तो सेफ्टी फीचर्स वाली ही लेना जिसमें ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल अगर आपने टॉप मॉडल लिया तो उसमें आपको जो है वो एक फुल टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल रहा है, हाई लाइन वाला, जिसमें प्रॉपर डिजिट्स दिखाएगा कि कितनी हवा है। लो लाइन वाला नहीं, हाई लाइन वाला। दूसरी चीज़ ये कि उसमें आपको एक डैश कैमरा मिल रहा है। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ करी है hyundai ने, एक डैश कैमरा इंक्लूड करके। और बाकी जो है अगर आप ओवरऑल फीचर्स देखेंगे तो लगभग 40 सेफ्टी फीचर्स के आसपास हैं, जिसमें इन्होंने बर्गलर अलार्म भी दिया है, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स भी हैं गाड़ी में, आइसोफिक्स पॉइंट्स भी हैं पीछे वाले सीट्स में। अगर आप पीछे वाले सीट्स ध्यान से देखोगे तो उसमें मिडिल पैसेंजर के लिए भी एक प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट दी गई है। अगर आप मेरी पहली वीडियोस देखोगे तो आपको दिखेगा कि मैं 3 पॉइंट सीट बेल्ट में कितना जो है वो जोर देता हूँ। तो इसमें प्रॉपर एक 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी दी गई है। उसके साथ साथ दोनों हेडरेस्ट पीछे आपको एडजस्टेबल मिल रहे हैं। इसमें अभी 3 हेडरेस्ट नहीं है। वेन्यू क्रेटा वगैरह में जो है वो तीनों हेडरेस्ट आ गए हैं पीछे, लेकिन अभी इसमें 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, 2 ही है, जैसे वरना में आपको मिलता है। बाकी अगर हम चीज़ों की बात कर लें तो आपको 6 एयर बैग्स भी जो है स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। मतलब अभी ग्रैंड आई 10 आ रही थी, उसमें 4 एयर बैग्स आए थे, इसमें आपको 6 एयर बैग्स जो है स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। और दूसरा जो है वो आपको ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, इवन इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट भी आपको जो है वो बेस मॉडल से लेने की सुविधा बन जाएगी। अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसमें वही K1 प्लेटफॉर्म आता है जो ग्रैंड आई 10 नियॉस का प्लेटफॉर्म है। अब ये बेसिकली जो है वो बताना मुश्किल है कि इसका एग्जैक्ट GNCAP रिजल्ट्स किस तरीके का आएगा, लेकिन क्योंकि इसमें एक्टिव और सेफ्टी फीचर्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो ये डेफिनेटली ग्रैंड आई 10 नियॉस से ज़्यादा सेफ होगी। दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं कि कॉम्पिटिटर्स में आपको किस तरीके की सेफ्टी मिल रही है। तो सेफ्टी फीचर्स के अगर बात करें तो इसकी किसी भी कॉम्पिटिटर्स में आपको 6 एयर बैग्स नहीं मिल रहे हैं, ESC नहीं मिल रहा है, VSM नहीं मिल रहा है, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाई लाइन वाला नहीं मिल रहा है। सिट्रोएन की बात करें तो उसका अभी तक टेस्ट भी नहीं हुआ है, और पंच जो पुराने वाले प्रोटोकॉल से उसमें 5 स्टार लाई है। अभी नए वाले में अगर आप देखा जाए तो पंच में भी 6 एयर बैग्स वगैरह नहीं आए हैं। तो ओवरऑल अगर सेफ्टी क्वेश्चन देखा जाए तो फीचर्स के हिसाब से सबसे आगे है। बाकी आपको रेटिंग के बाद ही आने पे पता चलेगा कि ओवरऑल कैसे फेयर करती है। तो अब हम कर लेते हैं फीचर्स की बात, और फीचर्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि मुझे लिटरली पढ़ना पड़ेगा, तो सॉरी फॉर दैट, बट मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जो आपको वरना वाला मिलेगा वही सेम आपको क्लस्टर मिल जाता है इसमें। दूसरी चीज़, इसमें एक 8 इंच की आपको HD टच स्क्रीन मिलेगी विद रियर कैमरा, और विथ जो है प्रॉपर आपको डायनेमिक गाइडलाइंस मिलेंगी इसके साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टैटिक गाइडलाइंस होगी, प्रॉपर डायनेमिक गाइडलाइंस होगी। तीसरी चीज़, आपको जो है उसी टच स्क्रीन में 60 कनेक्टेड फीचर्स मिल जाएंगे विद ब्लू लिंक। तो उस कनेक्टेड टेक्नोलॉजी मिल रही है। मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो सनरूफ खोलो तो सनरूफ खुल जाएगी और ये सब चीज़ें हो जाएंगी। सनरूफ से याद आया, आपको सनरूफ भी मिलेगी। तो अभी इस सेगमेंट में और किसी गाड़ी में सनरूफ नहीं आती है, वो भी आपको इसमें मिल जाएगी। अब दूसरी चीज़ों की बात कर लेते हैं। इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं है। तो अगर प्रीमियम फीचर्स की बात करें तो इंटीरियर में मुझे सीट बेल्ट रिमाइंडर्स दिख रहे हैं। इसमें एक लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील भी आता है, और अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो स्क्रीन है उसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले रखता है। अगर हम पीछे की बात करें तो पीछे जो है 3 पॉइंटेड आपको जो है वो तीनों सीट बेल्ट्स मिल रही हैं, और पीछे चार्जिंग पोर्ट भी है, और जो AC वेंट्स हैं वो भी दिए गए। 2 चीज़ें ऐसी हैं जो और आपको मिल जाएंगी। एक तो ये है कि आपको सारी सीटों के लिए जो है वो सीट बेल्ट रिमाइंडर्स, मतलब आपको आगे दिखेगा कि कौन सी सीट में आदमी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है। और दूसरी चीज़ आपको ये है कि पीछे 60-40 स्प्लिट मिल जाएगी। पीछे वाली सीट अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिख भी जाएगा उसमें कि उसमें मैकेनिज्म दिया हुआ है 60-40 स्प्लिट का। अब कर लेते हैं हम इसके
वेरिएंट्स की बात, तो इसमें 5 वेरिएंट्स हैं, EX, S, SX, SX ऑप्शनल और एक SX ऑप्शनल कनेक्ट। तो कनेक्ट से मतलब ये है कि आपको उसमें सारे इंफोटेनमेंट से रिलेटेड जो कनेक्टिविटी फीचर्स हैं वो मिल जाएंगे। इसमें एलेक्सा कनेक्टिविटी भी है, मतलब आप घर से जो है वो AC वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, तो वो सब भी चीज़ें हैं। और हम कलर्स की बात कर लें तो इसमें 6 कलर्स आएंगे और उन्हीं कलर्स में आपको जो है वो 3 कलर्स ऐसे हैं जिसमें डुअल टोन फिनिश भी मिल जाएगी। 2 कलर इसमें नए हैं, जो आप मेन कलर देखते हो उसका नाम है रेंजर खाकी। एक और कलर नया कॉस्मिक ब्लू भी आपको मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल आपके कलर ऑप्शंस हो गए। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें तो जैसे पंच में 187 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, तो इसका भी ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 180 टू 190 मिलीमीटर हो सकता है, कहीं भी बीच में हो सकता है। वो मैं आपको 10 जुलाई को बता पाऊंगा डायरेक्टली। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप ज़रूर आइए। इतने सारे फीचर्स होने के बावजूद कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसमें अवेलेबल नहीं है, तो आइए उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि इसमें मुझे पार्ट लेदर पार्ट फैब्रिक सीट्स मिली, फुल लेदरेट सीट्स नहीं है। चलिए उसका इतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन अगर आप जो है वो ओवरऑल आगे पीछे देखें तो कहीं मुझे आर्मरेस्ट नहीं देखा इसमें। पीछे नहीं चलता है लेकिन आगे भी कोई आर्मरेस्ट नहीं है। वो हर एक तो मैंने जो है आपको बता ही दिया कि इसमें टर्बो पेट्रोल ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आप जो है वो ऑप्शन देखो इंजन्स के तो वो सिर्फ एक ही है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें मे बी फेसलिफ्टेड वर्जन में आ सकता है। अगर हम प्राइसिंग की बात कर लें तो इसके लोअर वेरिएंट्स लगभग पंच के आसपास ही स्टार्ट होंगे, लगभग 6 लाख रुपए के आसपास से। लेकिन इसके जो हायर वेरिएंट हैं, क्योंकि इसमें इतनी जो है वो हाई एंड फीचर्स हैं, जैसे आपका जो है वो हाई लाइन TPMS हो गया, आपका डैश कैमरा वगैरह हो गया, तो वो सारी चीज़ें अगर आप मिलाओ तो टॉप वेरिएंट लगभग 10.5 लाख रुपए एक्स शोरूम भी जा सकता है, इवन उसके ऊपर भी जा सकता है। तो ये बेसिकली जो है वो प्राइसिंग आने वाली है। बाकी आपको जुलाई 10 पे पता चलेगा। मैं आपको जो है वो सारी चीज़ें बताऊंगा, तो उस वीडियो के लिए आप वेट करना, जिसमें आपको बैठ के दिखाऊंगा स्पेस कितना है, जिसमें सनरूफ कितनी बड़ी है क्या नहीं है, और अंदर से ओवरऑल इंटीरियर जो है वो एक्चुअली दिखता कैसा है। वो सारी चीज़ें जो है वो उस दिन डिस्कस करेंगे। बाकी आपको कैसी लगी गाड़ी, और आप जो है वो अगर इसको बुक करवाना चाहोगे या फिर इसके कॉम्पिटिटर्स आपको थोड़े बेटर लग रहे हैं, डू लेट मी इन द कमेंट्स बिलो। आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी ये भी बताना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।